हेलो। हाँ भाई, कौन आज के हाँ, टॉपिक पे दिफा कर सकता है वो सुनो बताइए। ये आप सुन साहिल भाई, हम बात करते हैं, ठीक है। कौन है? हेलो, आप कौन आवाज है? आ रही है? आसिफ आसिफ डायनो। आसिफ। आज के टॉपिक पे बात कर सकते हो आप? हाँ हाँ, आज का टॉपिक मतलब अभी जो चल रही थी इसी पे बात करते हैं, फिर साहिल कल कर वो नहीं लेने उस नहीं, दे पे यार, बात उसकी नहीं, करते कर साहिल कर उससे नहीं, लेने दे उससे नहीं। यार, आयशा को दिफा करना उसने, कर लेने हैं, दे ठीक यार। है। अच्छा भाई, तू कर, अच्छा मैं ठीक। तो डन हूँ यार आज के लिए। सुनो ना, ये सुनो, एक ही साहिल भाई, आप इसमें बोले सब कुछ, इसीलिए आप ही बात कीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बोले हाँ। बोले आप बोले। कोई एक बात कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बोले यार, मैं भाई देर से खामोश हूँ, अच्छा मेरे ठीक। कोई बात करना है। हम्म, बात हुई थी प्यूबर्टी एंड मैच्योरिटी, है ना। जी 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 बिल्कुल। पहली बात तो ये बताऊं कि प्यूबर्टी प्यूबर्टी के बाद एमसी आता है। एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जी ठीक है। सर। उसके बाद मैच्योरिटी होता है, उसके बाद मतलब शादी उदी का प्रोग्राम होता है, ठीक है। अच्छा सर। तो शाहिल भाई बताया है कि 18 प्लस होता है तो प्यूबर्टी आता है, ठीक है। नहीं साहिल भाई ने ये नहीं बोला। हाँ, नहीं मतलब वही लिखे थे ना उसमें, 18 से 20 नहीं, वो दिया था। लड़की ने बोला था कि आजकल हाँ, जो शादी हो रही लड़के है की बात 18 कर से रहे हैं। 20 में हो रही है। हाँ जी हाँ हाँ, आजकल की बात कर रहा हूँ ना। जी 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 तो मेरा एक क्वेश्चन है जी जी। कि 18 से बिलो जो है उसका अगर शादी हो जाए हम्म या हो गया हो तो हम्म। उसके उसका रेप के केस में माना जाएगा, है ना, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री लॉ, और रेप का हाँ, तो केस आप नहीं माना मतलब जाता। आज मैं इंडिया ही बात कर रहा हूँ, हम कोई किसी कंट्री का बात नहीं कर रहा हूँ, रेप का केस नहीं है ना। माना जाता, वो पीडोफिलिया का केस हम चलेगा। हाँ, जो भी हो, हम्म, तो ये बताइए, जी इंडिया में फर्स्ट मैरिज एक्ट आया था जी 1929 में। उस ठीक है। टाइम में फीमेल का एज क्या थी? उस टाइम में डिसाइड किया गया था। पता नहीं, 12 साहिल 13 भाई आप साल होगी, बताइए। 14 साल होगी। हाँ, 14 साल मेंशन किया गया 14 था साल, उस टाइम में। ओके। 14 हाँ, साल, ये एक, हाँ, ये कब की बात है? 1929 की बात कर रहा ओके हूँ, ठीक ओके है। ओके ओके। हम्म, इससे पहले इससे हम्म पहले जब 1900 1600 के ईस्वी के आसपास, उस टाइम हम्म, में मतलब लड़की का 10 साल 12 साल में भी मतलब शादी होती थी, अच्छा ओके जी ओके। ठीक है, है ना। होती 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 होगी तो होती होगी हाँ, होती होगी। हाँ हाँ, होती होती थी। ऐसा नहीं है कि होती मतलब होती होगी थी। भाई, आगे चलो हम्म, यार। तो आप क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ये रेप के केस में आ गया या क्या आ गया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, नहीं है, नहीं बिल्कुल आया नहीं आया, ना। बिल्कुल नहीं आया। हाँ, तो अब हम 1600 की मतलब 1600 ईस्वी की बात किया ना, उससे पहले जी। भी अगर जाइएगा तो हम्म। पाँच प्यूबर्टी साल की और बच्ची, पाँच मैच्योरिटी। साल की बच्ची से शादी हो जाती थी उससे पहले, नहीं, राइट। 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंडिया में ही, मतलब 6 साल की बच्ची से नौ शादी हो जाती थी। 9 साल, नौ नौ साल की हो साल जाती दस थी। साल अच्छा अच्छा अच्छा। 9 साल 10 साल में भी होती थी। 9 10 साल में अब भी छह होती थी, छह ओके। साल की बात की है ना, तो 6 साल की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अच्छा सीता का एग्जाम्पल शादी नहीं हुआ देंगे, था। एग्जाम्पल नहीं सी, देंगे, सी, बात नहीं नहीं, करते हैं, हम एक छोटी सी, एक छोटी सी बात सीता जी का करता हूँ। शादी, सीता जी की शादी हुआ था राम के साथ, तो सीता जी का हाय, उम्र चले 6 साल थी। दिखाइए, रेफरेंस रेफरेंस दिखाइए, आज दिखा ही दें यार आप। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यार ठीक आज है। रेफरेंस दिखा देना यार, आज यही रेफरेंस दिखा दें नहीं, यार। हम रेफरेंस दिखाएंगे, अभी नहीं नहीं दिखा, मतलब हम आपने ऐसे बता आपने दिए ये आपको, ठीक आपने है। फ्राइडे की स्ट्रीम देखी थी हम्म, हमारी? नहीं नहीं आपने नहीं हमारी नहीं देखा। नहीं देखी? नहीं, वो नहीं। वहां पे फ्राइडे नहीं। की स्ट्रीम सुनोगे कि नहीं सुनोगे अब? हाँ। फ्राइडे की स्ट्रीम में आखिरी हम्म, 1 घंटा देखना, उसमें आपके जो डंगरों ने ये बात बताई हुई है ना सीता की एज की, वो वहां पे हमने एक्सपोज कर दी है, तो एक बार देख लेना, वरना अपना रेफरेंस दे नहीं दो। नहीं, सुनो ना, इसमें नहीं सुनो ना, मतलब नहीं सुनो ना, नहीं देखो, हम कॉन्ट्रडिक्शन सुनते है। तब हैं, हम दो सुनते दो बुक तब में हैं, अलग अलग है, मेरे इसलिए बेटे, मेरे। मेरे बेटे, हम सुनते तब हैं जब अगला रेफरेंस दिखाए, जब रेफरेंस दिखाता फिर हम नहीं सुनते। भाई अच्छा से बात ओके करो ना, ठीक है, हम चले, इसका अब अब वापस आते इसका हैं नहीं आपके दे पास, रहे। अब वापस आते हैं आपके पास। आप आपकी दादी की उम्र क्या थी जब उनकी शादी हुई थी? उस टाइम इंडिया में हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं पूछ मतलब रहा हूँ 10 आपकी या दादी की 12 उम्र क्या थी? की 10 एज में ईयर्स शादी हो जाती थी। आपकी दादी की उम्र हाँ, 12 अप्रोक्स। साल थी, हाँ, अप्रोक्स 12 10 ऐसे। अप्रॉक्स 12 साल। और आपके हम्म, दादा की उम्र क्या थी? हम्म, आपके दादा की उम्र क्या थी? वही होंगे, 20 25 होंगे। 20 25 नहीं होंगे, इम्पॉसिबल। वो होंगे कुछ बीस 16 पच्चीस 17, होंगे। 16 17 नहीं। आप ये मत मुझे बताएं कि 15 साल बड़े लड़के से शादी होती थी, आप स्टूपिड बात कर रहे हैं। 15 नहीं, 16 साल, 18 साल, हम पहले ठीक है। मैच्योरिटी पे आते हैं ना, प्यूबर्टी और एवरीथिंग, मैच्योरिटी पे आते हैं, उसके बाद रिलैक्स, फिर टेक अ उस पे बात करते हैं। टेक अ चिल, टेक अ चिल, टेक अ चिल, टेक अ चिल। हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी जब दादी की शादी हुई,
ठीक है, आपने कहा 12 साल की हुई, उनकी रुखसती हुई होगी 13-14 साल की उम्र में, बड़े आराम से। और आपके जो दादा होंगे ना, उनकी उम्र होगी उस वक़्त कोई 18-19 साल के करीब। ये एक ऐसी एजेस थी, उस ज़माने में शादी कर दिया करते थे, बच्चों के साथ। लेकिन जब हम बात करते हैं ना पेडोफिलिया ख़ास वर्ड है। पेडोफाइल का अगर डेफिनिशन भी देखोगे, तो अंडर 18 के बच्चे जब आपस में एक-दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, तो उसको पेडोफिलिया का केस नहीं कहा जाता। फिर अब अगर अगर आप कहते हो कि यार 18 साल से कम उम्र बच्ची है और लड़का उससे 2 या 3 साल बड़ा है, तो भी पेडोफिलिया का केस नहीं बनता। ऐसी कंट्रीज़ में भी जहाँ पे शट अप एंड लिसन फर्स्ट, जहाँ पे अंडर 18 शादी नहीं हो सकती, वहाँ पे भी अगर लड़की 17-18 साल की है और लड़का 19-20 साल का है, तो वहाँ पे भी इस सेक्स को पेडोफिलिया के केस के अंदर नहीं डाला जाता। नंबर 3 हम बात पे ये आते हैं। शट अप एंड लिसन, लेट मी फिनिश। आप जब बातें कर रहे थे और आपने 3600 बातें की, मैंने आपको रोका? ओके। हाँ, चलिए नाउ बोलिए बोलिए व्हेन वी बोलिए। टॉक अबाउट मोहम्मद एंड आयशा, ये मसला नहीं है कि मोहम्मद आयशा सिर्फ 9 साल की थी। अगर आयशा 9 साल की थी और मोहम्मद जो था वो 12-13 साल का था, 14 साल का था, 15 साल का था, तो कोई इसके ऊपर इतना बड़ा एतराज ना उठाता। क्यों? क्योंकि ये बच्चों की शादी हो रही है और एक ज़माना ऐसा था जब बच्चों की शादी कर दी जाती थी। ज़बरदस्ती माँ-बाप जो हैं वो कर देते होते थे। ये एक कॉमन फैक्टर कहलाता था और सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल था। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं 6 साल की बच्ची जिसकी शादी 50 साल के बाबे के साथ हो रही है, दिस वाज नॉट वेरी कॉमन, नंबर 1। नंबर 2, जिसने की वो को मैं आज आपके सामने हरामी बोलता हूं। क्या आप भी बोलना चाहेंगे यही बात कि जिसने इतने एज गैप में, यानी कि 44 इयर्स के एज गैप में अंडर 15 इयर्स की बच्ची के साथ शादी की है, वो सारे के सारे हरामी हैं? क्या आप मेरे साथ बोलते हैं बात? मैं ये बोल रहा हूँ वो मैच्योर थी, हाँ या ना पहले बोल दें पहले। अभी लेट्स के टाइम में हम नहीं हो नहीं, अभी के सकता है। टाइम की बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं कह रहा हूँ कैलेंडर जब से शुरू हुआ, हम्म, एडी कैलेंडर शुरू हुआ 1 एडी से लेके हम्म, 2023 एडी तक, हर वो बंदा जो के 15 साल से कम उम्र लड़की के साथ शादी किया और उसका और उस लड़की के दरमियान 45 ईयर से ज्यादा का गैप था, यानी वो बंदा 45 साल उससे ज्यादा बड़ा था और उसने 15 साल से छोटी उम्र लड़की के साथ शादी किया, वो सारे 10 साल से छोटी उम्र लड़की के साथ शादी किया, वो सारे के सारे मर्द हरामी थे। बोले प्लीज मेरे साथ। हम ये बोल रहे हैं अगर लड़की मैच्योर है और इररेलेवेंट। प्यूबर्टी ओके, अगर 10 प्यूबर्टी है साल तो की हो उम्र सकता है में, शादी। अगर शादी 10 साल की उम्र में एक लड़की प्यूबेसेंट थी, हम्म, प्यूबर्टी उसको आ चुकी थी और 10 हम्म, साल से कम उम्र थी और उसका जो खावंद जो कि 50 साल की उम्र का या उससे बड़ी उम्र का था, अगर हर वो शख्स जिसने ऐसी बच्ची के साथ शादी किया, आप मेरे साथ मिलके बोले या हरामी था? बोलिए प्लीज। अगर लड़की मैच्योर है तो वो शादी कर सकता है, ऐसा कोई ये नहीं। मैं तो कह एक्सेप्शन रहा हूं ना केस में सर, आज के आप डेट और में भी मैं होता है दोनों कि अगर बोलते हैं सर, लड़की दोनों बोलते 18 हैं साल, सुनिए सर, सुनिए सुनिए पहले। दोनों बोलते हैं कि हम्म, अगर लड़की अंडर 10 साल है और लड़का 50 साल से बड़ा है, तो वो लड़का हरामी है, चाहे वो फर्स्ट एडी में उसने किया हो, चाहे 9th एडी में किया हो, चाहे किसी भी सेंचुरी में किया हो, वो लड़का हरामी है। प्लीज मेरे साथ मिलके बोले। नहीं, हम बोल रहे नहीं, हैं लड़की मैच्योर थी नहीं, कि नहीं, ये बात नहीं। पहले। ओके, नहीं थी। मैच्योरिटी डिफाइन करें। हाँ, मैच्योरिटी और प्यूबर्टी किस पे डिपेंड करता है ये बताइए पहले। मैच्योरिटी डिफाइन करें। हाँ, मैच्योरिटी किस पे डिपेंड करता है अच्छा, अगर मैं आपको ये आप दिखाऊं बताइए। कि आयशा, हदीस के अंदर बताया जा रहा है कि आयशा इमेच्योर थी, तो नहीं, आप मैं क्या हदीस करेंगे? की बात नहीं कर रहा हूँ ना, हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या मतलब? हदीस मैं कहां से हदीस देखूंगा कि आयशा मैच्योर नहीं, थी या इमेच्योर थी? नहीं हदीस आप हमको मैं ये दे रहे हैं ना। कहां से देखूंगा कि आयशा मैच्योर या इमेच्योर थी? हम बता रहे हैं ना मैच्योरिटी किस पे डिपेंड करता है। मैं आपसे मैच्योरिटी अगर ये कह रहा हूं कि आपको इन्वायरमेंट। अगर हदीस दिखा दूं कि वो बताए कि आयशा इमेच्योर थी, तो आप क्या करेंगे? हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तो फिर हदीस कैसे पता बहुत लगेगा सारा कि है, आयशा ठीक मैच्योर है। थी या इमेच्योर थी?
हम बोल रहे हैं ना मैच्योरिटी, हम बता रहे हैं ना मैच्योरिटी इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है। हुआ था क्या जिब्राइल आपके पास आया था बताने के लिए कि आयशा मैच्योर थी? अरे भाई हम बता रहे हैं ना कि मैच्योरिटी इन्वायरमेंट पे डिपेंड भाई करता है। वही तो उस पूछ पीरियड रहा में हूँ, उस वही पीरियड पूछ रहा में हूँ। 8 साल 10 साल में लड़की मैच्योर हो जाती मैं थी। बता रहा हूँ कि आपकी आज से हदीस कह 15 रही साल है कि पहले। आप मेरी बात सुन रहे हैं? आपकी हदीस बता रही है आयशा इमेच्योर थी। हम तो बोल रहे हैं ना हदीस कुरान में है, कुरान में है तो दिखाइए। क्या मतलब? आयशा आयशा कुरान में है? एक दफा भी आयशा दिखा दे कुरान में प्लीज। आयशा हाँ? को कुरान में दिखा दे मुझे, तो फिर मैं आयशा की इमेच्योरिटी और इमेच्योरिटी भी दिखा दूंगा। आयशा कुरान में दिखा दें आप। नहीं हम बोल रहे हैं ना, हम तो हम हदीस में भी बोल गलत भी रहे हैं हो ना। सकता है। हम तो भाई एक सेकंड। तो बहुत सारा हदीस है। आयशा, ओके, तो आपको कहां से पता लगा कि आयशा मैच्योर थी? हम्म? कुरान से पता लगा उ, आयशा मैच्योर थी? उस टाइम लड़की उस टाइम नहीं, मैच्योर हो जाती आपको थी कैसे क्योंकि पता इन्वायरमेंट। लगा कि आयशा मैच्योर थी? ये कहां से पता लगा? भाई अभी अभी के टाइम में अगर लड़की का 9 साल में शादी होती है तो वो ये मैंने मतलब नहीं पूछा। नहीं हो सकता मैंने है, ये नहीं ठीक है। पूछा। उस टाइम में मैंने ये नहीं पूछा। अरे मैंने भाई ये नहीं पूछा। साइंस पता, आपको कैसे साइंस पता है? पता लगा कि आयशा मैच्योर थी? आपको हम बता रहे हैं साइंस पता है। साइंस साइंस पता में है मुझे। मैच्योरिटी आयशा इन्वायरमेंट। साइंस से मैच्योर ले थी लो। कैसे पता एडम लगा? एडम अरे एक मिनट सुनो सुनो, एडम। अरे वो रुको, मैं साहिल भाई से बात करते हैं। आतिफ रुक जा, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ मैं एडम से हाँ। बात कर रहा हूँ, तेरे से नहीं बोल रहा हूँ। एडम, साइंस के हिसाब से ही 1400 साल पहले 9 साल की बच्ची फिजिकली मेंटली मैच्योर हो जाती थी। इसका हवाला इनसे ले ले, मसला ही खत्म। डन हो गया जी, चलें ये हवाला दे दें आप। मैच्योरिटी और प्योरिटी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। उस ओके, टाइम का मुझे ये इन्वायरमेंट अच्छा था, यार, ठीक है। साइंस का हवाला दे दे, 1400 साल पहले। हाँ, अरे भाई हर चीज साइंस में नहीं है ना। अच्छा तो हर चीज गांधी साइंस पहले में साइंस एक क्यों सेकंड। होता साइंस है फिर? साहिल 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 साहिल, बड़ी मजेदार बात होगी। हर चीज हम्म। साइंस में भी नहीं है, हर चीज हदीस में भी नहीं है। इसके पास इल्हाम आ रहा है, अल्लाह भेज रहा है इसको। आयशा मैच्योर थी, हदीस में नहीं है। उस जमाने में मेच्योरिटी आ जाती थी, साइंस में नहीं है। तो तेरे पास अल्लाह इल्हाम भेज रहा है। तुझे अल्लाह इल्हाम भेज रहा है, यहाँ पे जिब्राइल आ रहा है तेरे को बताने के लिए। हर चीज साइंस में भी नहीं होती। हदीस में लिखा हुआ आयशा इमेच्योर थी, उसको नहीं मैंने मानना। कुरान में आयशा है ही नहीं, कुरान से दिखा दो। तो तेरे पास क्या जिब्राइल आ रहा है? तू म्यूट पे हंस रहे है। हाँ, ये देख एड बात सुन। करो भाई। ये देख हाँ क्या हेलो, लिखा हुआ है। सुनो सुनो सुनो, ये क्या लिखा हुआ है? हम सुनो ये क्या लिखा हुआ सुनो, है? हम बता रहे हैं। ये हम क्या लिखा हुआ है? सुनो, हम स्क्रीन पे क्या लिखा है? साइंस 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 से स्क्रीन पे क्या डिसाइड लिखा करते हुआ है? हैं। स्क्रीन पे क्या लिखा है? हम पढ़े हैं, ठीक है, हम पढ़ स्क्रीन पे लिए, क्या ठीक लिखा है। है? स्क्रीन पे क्या लिखा है? हम पढ़ लिए। स्क्रीन पे शी क्या लिखा है? इज शी इज ए गर्ल इमेच्योर एज, ठीक है, हम पढ़ लिए, ठीक है। अब शी सुनो। इज अ गर्ल जो कि इमेच्योर थी। सुनो। अगर अगर सबर, चुप 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 अरे हम साइंस से बता रहे हैं ना आपको। चुप चुप चुप। एडम एडम फिर से साइंस से बता रहा, अभी बोला कि साइंस नहीं होती सब कुछ, अब ये साइंस से बता रहा है। अरे ये एक बात करो, एक बात करो, साहिल भाई आप बात करो। हाँ ठीक है, आपसे बात कर रहा पहले हूँ। मेरी बात का जवाब एडम से दें करना। कि हाँ। एक लड़की जिसको बताया जा रहा है हदीस के अंदर कि वो इमेच्योर एज की थी, तो मुझे बताइए कि पीछे क्या रह जाता? हम क्या बोले, हम साइंस से बता रहे हैं ना। नहीं, 14। साइंस से आप जो मर्जी बताएं, इमेच्योर एज जब लिखा हुआ है तो फिर मैं या तुम उसमें क्या कर सकते हैं? अगर अगर वहां पे मैंने बोला एक्सप्लिसिटली ना कि लिखा अगर हुआ है कुरान इमेच्योर एज, कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि इमेच्योर एज, ठीक है, तो हमको दिखा दीजिए, हम मान कुरान लेंगे। में ये लिखा हुआ है कि आप इमेच्योर बच्चियों के साथ शादी कर सकते हैं, उन्हें नहीं कर तलाक दे सकते, नहीं सकते हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं दिखा दूं तो अभी इस्लाम छोड़ोगे? दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। छोड़ोगे? नहीं ये छोड़ोगे? डिसाइड इतना अचानक थोड़ी कर सकते हैं, पहले देखेंगे नहीं समझेंगे तब ना। नहीं नहीं, देखेंगे समझेंगे नहीं ना, देखे समझेंगे नहीं। हाँ आपने हाँ, क्या नहीं चलिए लिखा दिखाइए। हुआ? नहीं अगर मैं आपको दिखा दूं अभी इस्लाम छोड़ेंगे? आप दिखा दीजिए। मैंने दिखा दिया हुआ पहले भी, मैं दोबारा भी दिखाऊंगा। अगर मैं साबित कर दूं आपको कुरान से भी, हदीस हम्म। से भी, तफसीर से भी, नहीं शरह से हदीस की भी, बात नहीं कर रहा हर हूँ, चीज से। कुरान से अबे दिखा, डंगर कुरान से चुप दिखा कर दीजिए। बे। हदीस के बगैर तुम दि- अम्ब भी नहीं कर सकते, नमाज तक तो पढ़ नहीं सकते हदीस के बगैर।
नाउ दिखाइए, मैं कुरान से आपको दिखाइए। अगर सब चीजों से साबित कर दूं कि इमेच्योर बच्चियों के साथ शादी की जा सकती है, तो अभी के भी इस्लाम छोड़ेंगे? चैलेंज एक्सेप्ट करें अगर आपको पता है सबसे ज्यादा। नहीं, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्यों आप दिखाइए क्यों कुरान से। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ? देखिए, अगर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर तो मुझे इतना दिखाने की जरूरत क्या है? आप सूरा निशा की बात कर रहे हो, है ना? मैंने कहा है, अगर जो आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मुझे आपके नहीं, साथ डिटेल में जाने की जरूरत क्या है? हाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट कर रहे हैं। सूरा निशा की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक्सेप्ट करें चैलेंज कि अगर मैं आपको दिखा दूं कि आप इमेच्योर बच्चियों से जिनको हम्म, एमसी अभी तक नहीं आया उनके हम्म, साथ शादी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और सेक्स भी कर सकते हैं, क्या अभी के भी आप इस्लाम छोड़ेंगे? हाँ छोड़ देंगे। आप इस्लाम कबूल करोगे? अगर अगर मैं ना दिखा सका, मैं इस्लाम कबूल करूंगा। मैं प्रूव कर दूँ, उसका हवाला दे दूँ, डन डन डन। सब अगर कुछ मैं दे दूँ। ना दिखा सका, डन ना? अगर मैं ना दिखा सका, मैं इस्लाम कबूल करूंगा। और अगर मैंने दिखा दिया और नहीं, साबित कर दिया दिखाने कुरान वाली से। नहीं है। आप कुरान से दिखाइए, उसका हम हवाला, सही हवाला दे देंगे तो आप करोगे एक्सेप्ट? कुरान के अंदर भी गलत हवाले भी होते हैं। नहीं, हवाला मैं दूंगा ना हवाला, आप पहले ये कीजिए ना, एक्सेप्ट मैंने कीजिए। क्या पूछा है? कुरान के अंदर गलत हवाला होता है कोई? कुरान के अंदर नहीं होगा, ओके, ये तो नहीं मानूंगा। अगर मैं इस कुरान के अंदर से सिर्फ साबित कर दूं कि आप हम्म, एमसी आने से पहले शादी भी कर सकते हो, सेक्स भी कर सकते हो, क्या हम्म, आप उसके बाद इस्लाम को छोड़ेंगे अभी के अभी? यस यस, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा अगर इसका सही जवाब मिल जाए तो। अबे तू क्या करेगा, इस्लाम छोड़ेगा क्या नहीं वो तो बोल। हाँ, तो हम तो एक्सेप्ट कर लिए ना। क्या एक्सेप्ट कर अच्छा लिया? चलो डन हो गया। चैलेंज दोनों दोनों तरफ तो से होता है साहिल भाई, एक तरफ मुंह से बोलो ना कि हाँ मैं इस्लाम छोड़ूंगा अगर तुमने से। हाँ, दिखा दिया कि एक्सेप्ट कर एमसी लिए। से पहले। मुंह से बोलो। अगर मैंने साबित कर दिया कि एमसी से पहले सेक्स किया जा सकता है लड़की के साथ, तो आप इस्लाम छोड़ेंगे? यस यस, एक्सेप्ट कर लिए। आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा जवाब मैं अगर भी सही हो एक्सेप्ट जाए कर तो आप चुका हूँ, कबूल लेकिन अभी पहले आप बोले कि हाँ मैं इस्लाम छोड़ूंगा, क्यों डरते क्यों? कर। यस यस बोले तो। यस यस अबे नहीं, पूरा स्टेटमेंट कैसा बोलो। इंसान है यार, मैं इस्लाम छोड़ूंगा अगर तुमने ये साबित कर दिया, ऐसा बोलो। अच्छा, छोड़ अभी दूंगा छोड़ूंगा। इस्लाम। हाँ। ओके, ये ले पकड़े सर। आपके पास आता है अब स्क्रीन के ऊपर। ये सर, पढ़िए जनाब, या हजरत, क्या लिखा हुआ? इंग्लिश में लिखा हो। इंग्लिश में लिखा हुआ। ओके जी। अंग्रेजी दान आया हमारे साथ जी। सर पढ़िए। या हजरत पढ़िए। हजरत पढ़िए। यहाँ पे 3 कंडीशन दिया हुआ है। अरे पढ़ तो सही। हाँ, पढ़ लिए, हम पढ़ लिए। ठीक है। एक कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे तलाक वाली बात चल रहा है ना। ओके, पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि हाईलाइट कर दिया मैंने। जब, हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब एमसी में रहेगा, ठीक है। नहीं, तीन तीन पहला पॉइंट है। कंडीशन है। रुक जाओ, तुम्हें नहीं हम पता तीन लग तीन रहा। पॉइंट है, 3 पॉइंट बता दे, मैं श्श, क्लियरली नहीं दिखता है ना तो। खामोश 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 खामोश। इसमें सिर्फ दो चीजें। पहला है नो लॉन्गर एक्सपेक्ट मेंस्ट्रुएशन अमंग योर वुमेन, यानी कि जो बूढ़ी औरतें हैं जिनको हम्म, अब एमसी आना बंद हो गया। ठीक हम्म, है। नो लॉन्गर, जिनको अब मजीद एमसी नहीं आ रहा। अगर हम्म, तुम्हें उनके बारे में शक हो तो उनका जो पीरियड है इद्दत का, वो है 3 महीने। सही हो गया? यस एंड यस, 3 महीने का। आल्सो फॉर दोज हु हैव नॉट येट मेंस्ट्रुएटेड, और वो लड़कियां भी जिनको अभी मेंस्ट्रुएशन आना शुरू ही नहीं हुआ। आपको हम्म, कुरान बता रहा है कि अगर आप एक छोटी बच्ची जिसको अभी तक एमसी आना शुरू नहीं हुआ, उसके साथ शादी करते हो, सेक्स करते हो, उसके बाद अगर उसे तलाक देते हो, तो उसको 3 महीने तक इंतजार करना है। दूसरी शादी करने के लिए उसकी इद्दत 3 महीने होगी। तो कुरान के चलिए हो मुताबिक गया। आप हाँ, छोटी सुन सी लिया, बच्ची समझ के गया। साथ सेक्स कर सकते हो, शादी कर सकते हो एमसी आने से या पहले। आप चलो, इस्लाम छोड़े? हाँ अब ये बता, पहले जवाब तो सुन लो भाई, ऐसे थोड़ी होता है। जी अब जी ये जी। बताओ कि हम्म दुनिया में जितना लड़की है, सबको हम्म। पीरियड होता है? यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे आ रही है नहीं जो बहुत जिनको अभी तक भाई, मेंस्ट्रुएशन आना शुरू नहीं हुआ है।
हाँ तो वही तो बोल रहे हैं आप, जिस यहाँ पे लिखा है जिसका मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है या नहीं आया है उसका जी। भी ये 3 महीना उसका भी इद्दत है, ठीक है। जी, जिनको अभी तक नहीं हाँ आया नहीं, लम युहिद्ना, जिनको अभी नहीं तक आया है, नहीं आया है। नहीं आया है। लम आप साइंस का युहिद्ना। स्टूडेंट, आप ये बताइए कि दुनिया में जितना भी लड़की है सबको पीरियड आता है, कुछ बताइए। एक्सेप्शन है जिनको नहीं आता। एक्सेप्शन है तो कुरान ऐसा ये बात नहीं है कि यहाँ मतलब पे जिसका एक्सेप्शन की बात ही नहीं एक्सेप्शन। हो रही। यहाँ पे अगर भाई एक्सेप्शन यहाँ हो, पे एक्सेप्शन की बात है, यहाँ नहीं पे है एक्सेप्शन। सबसे ज्यादा तलाक वाली केसेस वही सब किसने लड़की के कहा? साथ आते किसने हैं। कहा? नहीं अरे आते। भाई ऐसा ही किसने कहा? समाज में सबसे, ओए देखिए समाज के समाज में कुछ लगते हैं। ओए यहाँ पे बताओ कि एक्सेप्शन कैसे है, किस स्कॉलर ने कहा इसमें एक्सेप्शन? एक्सेप्शन वाली उसी का बात किया किसने गया कहा है। है कि ये एक्सेप्शन है? किसने क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसका पीरियड नहीं आया उसका भी ओके, विद्युत 3 महीना का है, इस आयत ठीक का है। शान और नज़ूल क्या हर है? दुनिया में हर एक लड़की का ओए पीरियड नहीं आते हैं, ठीक है, इस ये पता होना आयत चाहिए। का ओए इस साइंस आयत का का शान स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि इस हर एक, आयत का शान नज़ूल क्या है? हाँ, मेरा एक जवाब दीजिए। ओके सुनो, मानिए क्या एक इस आयत एक मानिए एक नहीं, सुन, लिसन I'm getting impatient with your stupidity, stupid arguments. Listen, क्या अरे इस आयत के आर्गुमेंट, मुताबिक, can you listen to me? क्या इस आयत के मुताबिक एक मुसलमान एक 6 साल की बच्ची के साथ शादी करके सेक्स करके तलाक दे दे तो उस लड़की को कितनी देर वेट करना पड़ेगा? यहाँ पे उस लड़की की बात मैंने नहीं पूछा किया नहीं है, गया मेरा है। सवाल ये है, कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना? ओके, दोबारा सवाल करता हूँ। हम इस आयत हम के मुताबिक, अगर एक बंदा एक ऐसी लड़की से शादी करता है जिसको अभी तक हेज आना शुरू नहीं हुआ, सपोज वो 9 साल की है या 8 साल की है, और उसके साथ सेक्स करता है और उसे तलाक देता है, उसे कितनी देर वेट करना पड़ेगा? पहली बार उसका शादी नहीं होगा। पहली बात, यहाँ पे लिखा हुआ है लम युहिदना, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, चलिए चलिए, यहाँ पे शट अप एंड लिसन टू मी, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ऐसी औरतें जो कि बीमारी की वजह से जिनको हेज नहीं आता। यहाँ पे एक्सप्लिसिट वर्ड्स हैं, शट अप एंड लिसन, यहाँ पे एक्सप्लिसिट वर्ड्स हैं जिनको कभी हेज अभी तक नहीं आया है। लम वही युहिदना तो बात। होता है। अब चलिए हो गया आपने आपका बात, एक्सेप्शनल, आप इधर मेरा बात सुनिए। एक्सेप्शन को जब भी डिफाइन किया जाता है, आप शट अप, एक्सेप्शन को जब भी डिफाइन किया जाता है वो एक्सेप्शन के तौर पे डिफाइन किया जाता है, यानी वहां पे एक्सप्लिसिटली सुनिए सुनिए बताया होगी। जाता है। तुम बोलने नहीं दोगे फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। एक्सेप्शन को जब भी बताया जाता है उसको एक्सेप्शन के तौर पे बताया जाता है, वहां पे लिखा होता है, एक्सेप्ट एक्सप्लिसिटली और लिखा होता है। नॉर्मल बता के फिर एक्सेप्शन बताया जाता है, इधर नॉर्मल कहाँ एग्जैक्टली, बताया, उससे एग्जैक्टली, वो पूछ लो। एग्जैक्टली तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, और आपका कोई भी स्कॉलर इसको सिर्फ एक्सेप्शन के रमजे में नहीं डालता, चाहे वो तिबरी हो, चाहे कुर्तबी हो, इब्ने अब्बास हो, जलालैन हो, सयूती हो, इवन इब्ने कसीर, जी। कोई भी इसको एक्सेप्शन के रमजे में नहीं डालता। या तो सारे के सारे पागल के बच्चे थे, या सिर्फ आपको कुरान समझ आया जो कि अरबी भी नहीं पढ़ सकता। जी हजरत। अरे एक बात बताओ, एक 18 साल की लड़की है, उसका शादी हो गई है, ठीक है। उसका शादी होने के बाद उसका हस्बैंड को पता चलता है कि इसका पीरियड नहीं आ रहा है, नहीं आया है, उसका अगर तलाक होगा तो किस हिसाब से होगा, वो कुरान में यहाँ पे जिक्र किया है, ठीक है। इसी हिसाब से होगा, ठीक लेकिन है, अगर किसी इसी 6 हिसाब से साल की होगा। बच्ची का शादी हो गया है, अगर किसी 6 6 साल साल की के बच्ची का शादी छह हो गया तो भी ऐसे ही होगा। 6 साल की लड़की का शादी हो ही नहीं सकता है, जब वो क्यों नहीं पीरियड हो नहीं सकता? आया तो नहीं हो कहाँ इस्लाम में लिखा सकता। है, कहाँ पे रोका है? कहाँ लिखा है, इस्लाम में कोई भी कहाँ एज कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है दिया है कुरान में? शादी का, शादी का कोई एज नहीं दिया है, ठीक है। नहीं दिया ना, तो लम खत्म। युहिदना की वजह से वो 6 साल से कम उम्र लड़की के साथ शादी कर सकता है, खत्म होगी, टाटा बाय बाय भाई शादी शादी तुम्हारा इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है। बाय। अभी अभी इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन होगा तो एज और बढ़ जाएगा, ठीक है, अरे इसीलिए कुरान में भाई कहीं तुम मेंशन नहीं खत्म हो किया गए गया हो, शादी का। समझो इस बात को। यू आर गॉन, खत्म यू आर वाली बात, डन। भाई एक्सेप्ट करो ओके, इस्लाम भाई। ने कहाँ रोका है? हर एक आसिफ 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 हर एक आसिफ लड़की के साथ आसिफ इंसाफ दिलाने के लिए भी आसिफ किया है। नहीं नहीं, आसिफ सुनो सुनो, आसिफ रुक जा। साहिल भाई एक, आसिफ रुक साहिल जा, भाई नहीं सॉरी, बहुत सुन लिए भाई तेरे को। हम्म? सिर्फ इतना बता दे कि 6 साल की बच्ची या मेंस्ट्रुएशन से पहले शादी नहीं हो सकती, ये कुरान में दिखा दे, मसला खत्म हो जाएगा। वाह, जीत हम गया। क्या बोल रहे हैं, तू जीत हम जाएगा, क्या दिखा बोल दे। रहे हैं,
नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि है कुरान में, हम बोल रहे हैं कि शादी का तो फिर शादी शादी का कैसे टाइम करेगा? फिक्स नहीं किया गया। शादी का टाइम फिक्स नहीं किया गया भाई, शादी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, हर एक कंट्री में अलग शादी होता है। ये दिखा दे, एक मिनट, शादी इन्वायरमेंट पे शादी होगी, ये कुरान में दिखा दे। हम क्या बोल रहे हैं कि शादी के बारे में टाइम फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है अरे तो इन्वायरमेंट दिखा दे शादी का, शादी भाई। साइंस की बात कर रहा हूँ ना मैं, साइंस में साइंस ये है चल ना कुरान में कि साइंस इन्वायरमेंट दिखा पे दे। डिपेंड करता है। चल लिखा साइंस के मुताबिक शादी करनी है। अरे भाई यहाँ पे चलो मेरा मेरा उत्तर दो, साहिल भाई उत्तर देगा, ठीक है। एक लड़की साहिल भाई है उत्तर जिसका देगा, 18 साहिल साल भाई है। उत्तर देगा। अबे भाई खोती के तुम बच्चे, चुप रहो। उसकी बात नहीं हो रही इस वक्त। एक लड़की है। चलो जाओ, नेक्स्ट को ले सर, इसका खत्म हो गया, ही इज डन।